वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी इंटरफेसिंग एंड मेमोरी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो द 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So today we start with the second unit, that is the chapter 3, that is the introduction to the programming of 8085. So in that the main syllabus topic is the 8085 programming model. So we have to study this 8085 programmers model in detail. The programming models of 8085 means the things that are accessible to the programmer. ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या क्या चीज़ें 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। सो द 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल इंक्लूड्स द 6 रजिस्टर्स, 1 एक्यूमुलेटर, 1 फ्लैग रजिस्टर एज शोन इन अबव फिगर। ठीक है, तो प्रोग्रामर जो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं 8085 के, वो सब इंक्लूडेड है प्रोग्रामिंग मॉडल में 8085 के, जिसमें एक्यूमुलेटर है जो कि 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, दिस जनरल पर्पस रजिस्टर विच आर द 6 रजिस्टर लाइक दिस ABCDEHNL. So these are the 6 registers are there. Then flag register is also there. Stack pointer which is a 16-bit register and a program counter which is a 16-bit register. ठीक है, तो ये टोटल आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का। सो इन एडिशन इट हैज़ द 2 16-bit रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड द प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रजिस्टर सेक्शन। तो रजिस्टर का ऑलरेडी हमारा फर्स्ट यूनिट में स्टडी हो चुका है डिटेल में। ठीक है, सो द 8085 हैज़ अ 6 जनरल पर्पज रजिस्टर टू स्टोर द 8 बिट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर BCDHL ये सब 8 बिट रजिस्टर है इंडिविजुअल, जिसमें हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। दीज आर आइडेंटिफाइड एज अ BCDHL एज शोन इन अबव फिगर। सो दे कैन बी ए कंबाइंड एज अ रजिस्टर पेयर लाइक BCDHL। अगर हमें 16 बिट डेटा पे अगर ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो हमारे पास 16 बिट रजिस्टर नहीं है जनरल पर्पज़ में, तो हम यहाँ पे पेयर यूज़ कर सकते हैं लाइक BC। सो B इज़ द 8 बिट रजिस्टर, also C is the 8 bit register. So total 8 plus 8 16 bit is stored easily in this register pair. Same way D and HL. So the programmer can use this register to store or copy data into the register by using the data copy instruction. ठीक है, तो डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके प्रोग्रामर इन सारे रजिस्टर्स में, जो कि टोटल 6 रजिस्टर है या रजिस्टर पेयर का यूज़ करके यहाँ पे डेटा को स्टोर एंड कॉपी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर इज़ आल्सो 8 बिट रजिस्टर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर है जो कि ALU का एक मेन पार्ट है। सो दिस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द 8 बिट डेटा to perform the arithmetic and logical operations, and the results of operation is stored in the accumulator. ठीक है, तो जो भी arithmetic and logical operations ALU में परफॉर्म होंगे, वो सारे ऑपरेशन का रिजल्ट डिफ़ॉल्ट accumulator में स्टोर होगा। सो द accumulator is also identified as a register A. So this register A is nothing but the accumulator which is the 8 bit register. देन नेक्स्ट रजिस्टर इज़ द फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर का भी डिटेल स्टडी हमारा फर्स्ट यूनिट में हो चुका है। सो ALU इंक्लूड्स द 5 फ्लैग दैट विल गिव द स्टेटस ऑफ द वेरियस सिग्नल। सो दिस फ्लैग कैन बी अ सेट और रीसेट आफ्टर एन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशंस ऑफ द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर एंड अदर रजिस्टर। सो दे आर कॉल्ड एज अ 0, कैरी, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैग्स है उसका जो स्टेटस रहेगा वो सेट एंड रीसेट है। ठीक है,
एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशंस ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इन द एक्यूमुलेटर। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट द फ्लैग विल बी रिएक्ट, इट कैन बी अ सेट और रीसेट। सो दे आर कॉल्ड एज अ सिंपली जीरो, कैरी, साइन, पैरिटी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इनका डिटेल स्टडी हमारा फर्स्ट यूनिट में हो चुका है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैग्स आर जीरो, कैरी एंड sign. Zero means there is a result generated by using addition or subtraction. If it is zero, then this flag will be a set. Carry, if there is a carry generated by the addition, so this flag will be affected. Sign means we can give the or we can indicate the negative numbers by using this sign flag. So microprocessor uses these flags to test the data condition. Data condition को check करने के लिए यहाँ पे फ्लैग का यूज होता है। नेक्स्ट रजिस्टर इज द प्रोग्राम काउंटर पीसी। सो दिस इज द 16-bit रजिस्टर, डील्स विद द सीक्वेंसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर है वो एक 16-bit रजिस्टर है। सो दिस रजिस्टर इज़ अ मेमोरी पॉइंटर। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक मेमोरी पॉइंटर है। 8085 एज अ 16-bit एड्रेस, क्योंकि हमने देखा कि जो एड्रेस बस है वो 16-bit का है, A02 A15 फॉर 8085 एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द 16-bit रजिस्टर। इसलिए प्रोग्राम काउंटर जो है 16-bit रजिस्टर है। द माइक्रोप्रोसेसर यूजेस दिस रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट द मेमोरी एड्रेस from which the next byte is to be fetched, ठीक है। so that is the function of this program counter। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो पॉइंट करता है नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को फॉर द फेचिंग और रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो व्हेन अ बाइट दैट इज मशीन कोड इज फेच, द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू पॉइंट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मशीन कोड जो है वो अगर फेच होता है, मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर फेच होता है, तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा बाय 1, दैट इज़ +1, एंड वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को, लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ द सिंपली प्रोग्राम काउंटर विच इज़ अ 16-bit रजिस्टर। नेक्स्ट रजिस्टर इज द स्टैक पॉइंटर, दैट इज़ SP। सो द स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो 16-bit रजिस्टर यूज्ड फॉर अ मेमोरी पॉइंटर। इट पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी, ठीक है। तो स्टैक इज़ नथिंग बट द बकेट जिसमें हम वेरिएबल्स को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16-bit रजिस्टर है विच विल वर्क एज अ मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। तो इसका जो मेमोरी पॉइंटर है वो हमेशा मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी को यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। मीन्स वी कैन सेव द डेटा दैट इज़ राइटिंग एंड वी कैन रीड द डेटा दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीडिंग ऑपरेशन। So that is called as a stack. The beginning of stack is defined by the loading 16-bit address in the stack pointer, ठीक है। तो जो beginning रहेगा stack pointer का, ठीक है, उसमें 16-bit एड्रेस जो रहेगा मेमोरी एड्रेस का वो स्टोर होगा। सो दिस इज़ द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। उसमें जितने भी फील्ड्स है मेन उसका हमने डिटेल स्टडी किया, ठीक है। सो ऑल दिस डिफरेंट रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर, so that's why it is called as a 8085 programming model। next topic is the difference between opcode and operand, ठीक है। तो opcode and operand का जो डेफिनेशन हमने वो फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया है। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे दोनों में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है एन opcode that is a operation code is the first part of the instruction that specifies the operation that is to be performed, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट रहेगा आपका opcode, सेकंड रहेगा ऑपरेंड, ठीक है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई किया रहेगा तो उसका जो ऑपरेशन है जो परफॉर्म करना है या एग्जीक्यूट करना है, सो दैट इज़ नथिंग बट द opcode, दैट इज़ द ऑपरेशनल कोड। सेकंड जो है ऑपरेंड है, सो ऑपरेंड इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकंड पार्ट रहेगा ऑपरेंड दैट स्पेसिफाइज द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन। तो सेकंड पार्ट जो रहेगा ऑपरेंड रहेगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जिसमें
ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा पे, मीन सेकंड पार्ट में नेचुरली डेटा दिया रहेगा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड पॉइंट, द ऑपरेशन कोड्स आर स्पेसिफाइड इन बाइनरी फॉर्मेट। जो ऑपकोड रहेगा वो बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा इन टर्म्स ऑफ वंस एंड ज़ीरो। द ऑपरेंड कैन बी स्पेसिफाइड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो ऑपरेंड डिफरेंट वेज में यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 8 बिट या 16 बिट डेटा हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, इंटरनल रजिस्टर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे तरीके ऑपरेंड को डिनोट करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज द ईच इंस्ट्रक्शन एज अ स्पेसिफिक ऑपकोड। तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेसिफिक ऑपकोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एन इंस्ट्रक्शन कैन हैव वन और मोर ऑपरेंड। तो इंस्ट्रक्शन में एक से ज़्यादा ऑपरेंड यहाँ पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मूव ए कॉमा बी मीन्स द डेटा सेव इन द बी कैन बी मूव इनटू द ए रजिस्टर। ठीक है, सो दिस मूव इज नथिंग बट द ऑपकोड एंड ए कॉमा बी, दीज आर द टू ऑपरेंड्स। Fourth point is the example of opcode. So we are considering the same example, move a comma b, a and b are the register, so the opcode is this move. ठीक है, move means हमें यहाँ पे move करना है डेटा, मूवमेंट करना है डेटा का एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशनल कोड है ये, तो दैट इज ऑपकोड। इन ऑपरेंड दिस ए कॉमा बी आर द ऑपरेंड जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दिस ए कॉमा बी इज नथिंग बट द दीज आर ए एंड बी आर सेपरेटेड रजिस्टर्स। सो ए इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड बी इज द सोर्स ऑपरेंड। मीन्स हमें बी से डेटा ए में यहाँ पे मूव करना है, तो बी यहाँ पे सोर्स हो गया है। ठीक है, एंड ए जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन होगा जिसमें हमें डेटा को मूव करना है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द ऑपकोड एंड ऑपरेंड। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन, जो कि मेन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। सो 8085 programming instructions are classified into the 3 types, 1 byte, 2 byte and 3 byte. So depending on the number of bytes or bit patterns required to specify an operation and the data, the instruction are of 3 types. ठीक है, तो जिस तरह से बाइट्स एंड बिट्स का जो पैटर्न से यूज़ होगा 8085 में, ठीक है, दैट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द डेटा. So depending on that, these are the 3 types of instruction. We'll see one by one. So first we start with the 1 byte instruction. So we know that 1 byte means it is a 8 bit. So it can be a 8 bit means 1 byte is there. So 1 byte instruction includes the opcode. ठीक है, तो इसमें opcode रहेगा and the operand. तो opcode and operand दोनों present रहेगा 1 byte instruction में in the 8 bit only. So that is the 1 byte. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि 1 byte means 8 bit, तो इसमें opcode and operand दोनों present रहेंगे. So the 1 byte instruction specify the operation to be performed and who is going to be perform it. So this instruction require one single memory location. तो 1 byte instruction में एक सिंगल मेमोरी लोकेशन यहाँ पे दिया रहेगा इंस्ट्रक्शन में. ठीक है, एंड उसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे वो ओनली ऑपकोड इज देयर. सो फॉर एग्जाम्पल मूव बी कॉमा सी इज द इंस्ट्रक्शन फॉर 1 byte इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में सिंगल मेमोरी लोकेशन इज गिवन एंड ऑपकोड इज गिवन. So in this example move b comma c, this instruction moves the contents of register c in the register b. ठीक है, तो c जो होगा वो सोर्स ऑपरेंड है एंड b जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है. तो c रजिस्टर के कंटेंट जो भी होंगे वो b रजिस्टर में यहाँ पे मूव होंगे. ओके, सो दिस मूव b comma c is the total opcode for this 1 byte instruction. So this move b comma c instruction has a opcode of 41H, which is a 1 byte instruction. So this instruction copies the contents of register c into the register b. So here this move b comma c is total the opcode.
ठीक है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे सिंगल मेमोरी लोकेशन दिया रहेगा, दिस ऑप कोड इज ओनली देयर इन फॉर्मेट, सो दिस मूव कॉमा बी कॉमा सी इज द ऑप कोड for 1 byte instruction. So second type is the 2 byte instruction. So 2 byte instruction uses the first byte to specify the operation, that is opcode, and the second byte is specify the operand. तो 2 byte instruction में यहाँ पे जो first byte रहेगा that is 8 bit, that is specify the operation, that is opcode. second byte जो रहेगा that is 8 bit, that is specify the operand. So this instruction required 2 successive memory location in the memory. ठीक है, तो यहाँ पे 2 successive memory locations रहेंगे इंस्ट्रक्शन में. फर्स्ट बाइट स्टोर्ड इज द ऑपकोड, सेकंड बाइट स्टोर इज द डेटा. तो फर्स्ट बाइट में ऑपकोड रहेगा, सेकंड बाइट में जो रहेगा वो डेटा रहेगा और द ऑपरेंड और द एड्रेस. तो अभी हम इसका फॉर्मेट देखते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का. सो द फॉर्मेट इज ऑपकोड फॉलो बाय द ऑपरेंड. तो फर्स्ट जो रहेगा वो ऑपकोड रहेगा, सेकंड जो रहेगा ऑपरेंड रहेगा जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि होगा एक डेटा. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल MVI B,57H. सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द 57H मेमोरी लोकेशन डेटा इनटू द रजिस्टर B. ठीक है, तो 57H मीन्स हेक्साडेसिमल. ठीक है, ये जो लोकेशन है यहाँ पे जो डेटा है वो हमें B रजिस्टर में यहाँ पे मूव करना है. सो 57H इज़ द सोर्स ऑपरेंड and B is the destination operand. So the first byte of this instruction is the opcode for the instruction MVI B. ठीक है, तो MVI B जो है वो फर्स्ट ऑपकोड है. जैसे हमने देखा कि ऑपकोड फॉलो बाय ऑपरेंड, तो MVI B यहाँ पे ऑपकोड है. एंड द सेकंड बाइट इज द डेटा बाइट विच इज मूव इनटू द रजिस्टर B. तो जो है 57H ये आपका ऑपरेंड है यहाँ पे. ठीक है, so the first MVIB is the 1 byte opcode, second is the 57H which is nothing but the operand. So that is a 2 byte instruction. ठीक है, तो जब हम इंस्ट्रक्शन सेट स्टडी करेंगे तो उसमें एक फील्ड ये भी रहेगा that is type of instruction, means it is 1 byte 2 byte और 3 byte. तो इसलिए आपको ये सब फॉर्मेट्स यहाँ पे पता होने चाहिए कि 1 byte इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट है, 2 बाइट्स एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप इज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. सो द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन यूजेस द फर्स्ट बाइट टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन दैट इज ऑपकोड कॉमा सेकंड, एंड द थर्ड बाइट आर यूज टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड. ठीक है, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो है फर्स्ट 2 जो रहेंगे वो ऑपकोड रहेंगे. ठीक है, and third byte are used to specify the operand. So generally these instruction are used to specify the 16-bit data or memory address with the instruction. तो जनरली 3 byte इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो 16-bit डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे या मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे इंस्ट्रक्शंस के. देन विल सी द फॉर्मेट ऑफ 3 byte इंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट वन इज द ऑपकोड, second is operand, and third is also operand is there. So that is the instruction format for the 3 byte instruction. For example, STA 5600H, H means hexadecimal, that is the notation. So this instruction moves the contents of accumulator to the memory location 5600H. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जो कंटेंट्स रहेंगे एक्यूमुलेटर के. ठीक है, तो जैसे हमने स्टडी किया कि जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट रहेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन का वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में सेव होगा. तो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है हमें स्टोर करना है. ए मीन्स एक्यूमुलेटर एंड दिस ST मीन्स स्टोर. ओके, सो जो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट होगा वो हमें मेमोरी लोकेशन 5600H पे स्टोर करना है. ओके, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर सोर्स है एंड 5600H जो मेमोरी लोकेशन ये डेस्टिनेशन है. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा हमें इस लोकेशन पे सेव करना है. सो हियर द सेकंड एंड द थर्ड बाइट्स आर द एड्रेस 5600H. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ऑपकोड है STA
मीन्स दैट इज स्टोर, तो ये ऑपकोड हो गया। सेकंड बाइट जो है वो हायर ऑर्डर एड्रेस है 5600, ठीक है, तो ये 16 बिट डेटा है, ठीक है, तो उसमें 8 बिट हायर बाइट होगा, ठीक है, एंड 8 बिट आर लोअर बाइट, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर पेयर का यूज़ होगा, ठीक है। 8 इज़ द हायर बाइट दैट इज MSB, 8 बिट्स आर द LSB लोअर बाइट डेटा, 8 + 8 16, ठीक है, तो इसीलिए 16 बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 4 बिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 4 बिट जब भी हम नंबर लिखेंगे मीन्स दैट डेटा विल बी अ 16 बिट डेटा, एंड फॉर 8 बिट डेटा वी कैन राइट द 2 बिट नंबर लाइक 57H का जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पे 2 बिट से मीन्स इट इज़ नेचुरली 8 बिट डेटा विल बी ए स्टोर, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ पे भी 16 बिट डेटा होगा, जो मेमोरी बिट्स यूज़ होंगे वो 4 बिट में होगा नंबर, जैसे 5600H, तो ये 16 बिट डेटा है। अगर ये 2 बिट में लिखा जाएगा 57 58 लाइक दैट, ठीक है, तो ये 8 बिट डेटा होगा। सो दिस इज़ अ थर्ड बाइट दैट इज़ अ हायर ऑर्डर एड्रेस, एंड द सेकंड बाइट विल बी अ लोअर बाइट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5600 है, ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 56 जो रहेगा वो 8 बिट डेटा है दैट इज़ हायर ऑर्डर बिट, एंड जो 00 है सेकंड दैट इज़ अ 8 बिट लोअर ऑर्डर बिट डेटा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 कंसीडर किया है, ठीक है। सो दिस इज़ द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारा डिटेल स्टडी ख़त्म होता है इंस्ट्रक्शन के जो टाइप्स है, ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट 2 बाइट एंड 3 बाइट, तो इनका हमने डिटेल स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंस्ट्रक्शन, सो इन दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट के जो वेरियस सिग्नल्स है, ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि फ्लो चार्ट किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है प्रोग्राम के लिए वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस एक्शन एंड द कंप्यूटेशन दैट आर टेकन टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। तो जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम से पहले यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट लिखना है प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट कंटेन्स द एक्शंस एंड द कॉम्पिटिशन्स, जो भी लॉजिक हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, सो दैट एक्शंस एंड दैट कॉम्पिटिशन्स are written in the flowchart. So flowchart is similar to the block diagram that representing the structure of the program. तो flowchart एक block diagram है प्रोग्राम के लिए, जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट रहेगा पूरे प्रोग्राम का। So flowcharts break the large and complex program into the smaller logical units and make it easier to make the changes and correction, ठीक है। तो flowchart जो है वो अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स एंड मॉडल्स या मॉड्यूल्स है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ होता है, ठीक है, एंड इट विल मेक द दिस प्रोग्राम ईजियर एंड ऑल्सो चेंजेस एंड करेक्शन विल बी ईजी इन द फ्लो चार्ट। सो जनरली फ्लो चार्ट्स आर ऑफ यूज फॉर 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के लिए फ्लो चार्ट यूज़ किया जाता है, टू असिस्ट एंड क्लियरफाई द थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि प्रोग्राम में हमें लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन, टू कम्युनिकेट द प्रोग्राम लॉजिक टू द अदर, ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, जो लॉजिक प्रोग्राम में हमने यूज़ किया है, अगर वो हमें कम्युनिकेट करना है अदर पीपल्स को तो फ्लो चार्ट ईजी है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट हम ईजी वे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके जो भी लॉजिक हमने प्रोग्राम में यूज़ किया है पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग विल बी ईजी with the help of this flow chart. So these are the main 2 things that are used the flow chart more commonly in the programming. Then we'll see the common symbols which are used for representing the flow chart. So सबसे पहला जो common element है वो arrow है that indicates the direction of flow.
तो सिंपल जो एरो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दैट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी इन डाउनवर्ड. सेकंड विल बी द पैरेललोग्राम, सो दैट विल बी इनपुट आउटपुट यूनिट, दैट इज आईओ यूनिट इज देयर. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं. थर्ड एलिमेंट इज द और द सिंबल इज द रेक्टेंगल, इट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वो हम रेक्टेंगल में लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के. नेक्स्ट एलिमेंट इज द डबल साइडेड रेक्टेंगल, दैट इंडिकेट्स द प्री डिफाइंड प्रोसेस ऑफ सब रूटीन्स. ठीक है, तो सब रूटीन्स का हम जहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो हम डबल साइडेड रेक्टेंगल्स में यहाँ पे लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट एलिमेंट और सिंबल इज द डायमंड यूनिट, दैट इज़ अ डिसीजन यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड यूनिट जो यूज़ होता है फ्लो चार्ट में वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है. मीन्स डिसीजन इज यस देन गो फर्दर, इफ डिसीजन इज नो देन रिटर्न लाइक दैट. ठीक है, तो यस नो टाइप का जो डिसीजन है, ठीक है, तो उसके लिए हम जनरली डायमंड यूनिट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो सिंबल है फ्लो चार्ट का वो है ओवल. सो ओवल रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड स्टॉप यूनिट. ठीक है, तो हर फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा आपका ओवल से, ठीक है, एंड एंड होगा विद दिस ओवल. तो स्टार्ट एंड स्टॉप रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप का यहाँ पे यूज़ होता है. नेक्स्ट इज द सर्कल विथ एरो. ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल विथ एरो दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूएशन. ठीक है, मीन्स कंटिन्यूएशन प्रोसेस रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट में हम सर्कल विथ एरो का यूज़ करते हैं. तो ये सारे कॉमन सिम्बॉल्स है जो कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइमिंग डायग्राम का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.